बच्ची कह रही है कि हमारा मेरे साथ ये लड़का बलात्कार किया है, उसके बाद क्या फांसी दे दी? और एग्जिट है उनके बलात्कार के केसेस का। पहले ही चार्जशीट से सीआरपीसी कमजोर कर देती है। 4 आदमी होता है, 3 आदमी को निकाल देता है, उसके बाद बेल हो जाता है। तो कहां से अपराध रुकेगा? कहां से बच्ची सुरक्षित होगी? सर अभी तक नेता और इनको मतलब है नहीं, खाली हाय तोबा हो करना, हंगामा करना। इन चैनलों का काम बच गया। तो मदद क्यों नहीं करते हो आप? सर अभी कल बीजेपी वाला सुधाकर सिंह को कहता था चावल चोर चावल चोर चावल चोर को बना दिया। तो जब चावल की चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी के एमएलए थे, और सुशील मोदी उसको गए थे जेल में मिलने के लिए जब वो जेल गया था। तो और तमाम अनेक राज्यों में लगातार घटना हो रही है, सरकार सोई हुई है। वहीं बता दें आपको कि पप्पू यादव जो कि जाट सुप्रीमो है, जिस तरीके से पटना में बीते दिनों घटना हुआ था, एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, जिसको लेकर पप्पू यादव उस बच्ची से मिलने पहुंचे हॉस्पिटल में। वहीं बता दें आपको पप्पू यादव ने तमाम बातें कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार बलात्कार होता है और कहीं ना कहीं बलात्कारी जो है खुलेआम घूमते हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। तमाम बातें कह रहे हैं पप्पू यादव। क्या कुछ कह रहे हैं जाट सुप्रीमो पप्पू यादव, वो सुने आप लोग। मचा रहा था आज तक एबीपी, इसके पहले सिटी में भी और इसके पहले पटना में कोई ऐसा दिन है जहां बच्चियों का बलात्कार और हत्या नहीं होती। और बिहार में जनता में 7 गोली मारा लड़कियों को, सिर्फ एक फोन नहीं उठाया। वैशाली में 5 गोली मार के मार दिया, सिर्फ देखा नहीं। एक विधायक के बगल में जंदा में एक बच्ची थी, गरीब आदमी, उसके बच्ची को उठा के दबंग ले गए और उसके बाद बलात्कार करके 3 दिनों के बाद माँ गई तो कहता है मन भरने दो। और 3 दिन के बाद बच्ची को टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया और दबंगों का बेल हो गया 1.5 महीने में। बलात्कार करने वाले को फांसी जब दी गई तो गुजरात में 11 आदमी छूट कैसे गए और माला पहन के घूम रहा था। नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी उसको छोड़ाने में। अररिया में मेजर ने एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, हम 3 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलवाए। अब परसों हाईकोर्ट ने कह दिया फिर से इसकी, तो हाईकोर्ट अन्य चीजों में इंटरप्रिटेशन करती है। फिर कह दिया 3 महीने के अंदर आपने जल्दीबाजी में फांसी दे दी। क्या जल्दीबाजी में फांसी दे दिया भाई? बच्ची कह रही है कि हमारा मेरे साथ ये लड़का बलात्कार किया है, उसके बाद क्या फांसी दे दी? और एग्जिट है उनके बलात्कार के केसेस का। पहले ही चार्जशीट से सीआरपीसी कमजोर कर देती है। 4 आदमी होता है, 3 आदमी को निकाल देता है, उसके बाद बेल हो जाता है। तो कहां से अपराध रुकेगा? कहां से बच्ची सुरक्षित होगी? सर अभी तक नेता और इनको मतलब है नहीं, खाली हाय तोबा हो करना, हंगामा करना। इन चैनलों का काम बच गया। तो मदद क्यों नहीं करते हो आप? सर अभी कल बीजेपी वाला सुधाकर सिंह को कहता था चावल चोर चावल चोर चावल चोर को बना दिया। तो जब चावल की चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी के एमएलए थे, और सुशील मोदी उसको गए थे जेल में मिलने के लिए जब वो जेल गया था। तो बात है चलियो बात है, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये लोग। कोरेक्स यही लोग देता है, पार्टनर यही लोग, स्मैक्स यही लोग। क्या बोलते हैं यार? कौन सुरक्षित है यार? गरीब को न्याय कब मिली है इस हिंदुस्तान में? आजाद बस यहाँ भगवान को जितना देख लीजिए। इंसान की इज्जत और पूजा इस कंट्री में नहीं होती। बस या तो रसूखदार या पैसे वाले या साले ताकतवर लोग, या तो बचल कुचल भगवान। इसके अलावा कभी मिडिल क्लास गरीब परिवार को आपने कभी इज्जत और किसी को सम्मान देखा है क्या? अब ये बच्ची को बचाना हमारी प्राथमिकता है, चाहे जैसे बचे। पार्टी के लोगों ने अभी 25,000 रुपया मदद किया। यहाँ के हॉस्पिटल के मालिक से, रवि जी से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा, हमने आग्रह किया कि मिनिमाइज पैसा ना लगे, महंगी दवाई का ना लगे। बच्ची की स्थिति क्या? उन्होंने कहा कि वैन से उतर चुके हैं, 2 दिन के अंदर ये हम लोग जो नाक से सांस या कोई भी चीज खाना लिया जा रहा है, 2 दिन के बाद प्रयास कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से नॉर्मल पे आ जाए। तो फिर हम लोग देखेंगे कि आप पैसा प्राइवेट में बहुत नेचुरल है, ज्यादा लिखता है, तो कोशिश करेंगे ICMS से
ये काम तो सरकार की है, हमारा काम तो है नहीं। जो काम सरकार का, जो काम इन नेताओं का, वो काम हमको करना पड़ता। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी अपराधी भैया मेरे नामजद है सर। अपराधी पकड़ाता है क्या? अभी तक वो अपराधी चोर को चोर कहिएगा, हम ही पर केस हो जाए। हम एम्बुलेंस को पकड़े, हम कोरोना में हम लाल चला रहे थे, हम ही को आपात बना जबरदस्ती जेल में ठूस दिए। सरकार बोला विधायक आए थे, उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो सिकंजी से बाहर है। किसका नाम लेते हैं, क्या बोलते रहते हैं? सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव थे। देखिए सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एक बच्ची को बीते दिनों गोली मार दी गई थी, कहीं ना कहीं क्रिमिनल फरार है और सरकार सोई हुई है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम मुझे करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो बच्ची है उसकी हालत पहले से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा बच्ची कैसी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में सरकार को देखते हुए इलाज करवाना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहीं बलात्कार को लेकर साफ कहा है कि आए दिन ऐसा घटना होता है और कहीं ना कहीं कई बेटियों का जान ले लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। पप्पू यादव ने सीधा बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 मीडिया के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।